नमस्कार। अ, हठ योग प्रदीपिका ये किताब लिखी है स्वामी मुक्तिबोधानंद जी ने। स्वामी मुक्तिबोधानंद एक लेडी हैं जो 17 इयर्स की एज में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में मुंगेर आईं और मुंगेर पे उन्होंने अपने गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के निर्देशन में यौगिक प्रैक्टिसेस की और योग पर उन्होंने ये किताब लिखी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इस किताब का आमुख लिखा है। तकरीबन 20 पृष्ठ के आमुख में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी सबसे पहले हठ योग की साइंस की हिस्ट्री के विषय में बात करते हैं। उनका कहना यह है कि जो 6th सेंचुरी BC जो बुद्धिस्ट पीरियड जब स्टार्टिंग है, बुद्धिस्ट एंड जैन जो रिलीजन जब स्टार्ट हुए हैं, उस समय के आसपास से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। जो पतंजलि योग सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्रों जो है ये राजयोग से संबंधित योग है। इसमें अष्टांग मार्ग की जो चर्चा की गई है, अष्टांग मार्ग की चर्चाएं बुद्ध दर्शन में भी हैं और इसमें भी हैं, राजयोग में भी। राजयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो मार्ग दिए गए हैं, इनमें यम और नियम का डेवलपमेंट जो है वो बुद्धिस्ट और जैन जो रिलीजन है इनसे संबंधित है और इनका नेचर रिलीजियस है। इसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड जो 6th सेंचुरी AD है, उसके आसपास में गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ उनके डिसाइपल हैं गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय, जिससे योगी आदित्यनाथ जी भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो गोरखनाथ जी ने और मत्स्येंद्रनाथ जी ने जो आर्ट ऑफ हठ योग है इसको प्रॉपर संहिताकरण किया, इसको प्रॉपर डेवलप किया। लेटर ऑन घेरांड संहिता करके एक किताब का जिक्र है, उसमें घेरांड जी ने संहिताबद्ध किया हठ योग की प्रैक्टिसेस को। योग रत्नावली, हठ योग रत्नावली है, घेरांड संहिता है और एक स्वामी जो स्वात्माराम जी हैं, तो स्वात्माराम जी ने हठ योग के जो टेक्स्ट्स हैं तो उनको कल आउट किया, उन्हें लिखा, जो पुराने थे उन्हें लिपिबद्ध किया। इसके बाद में स्वामी सत्यानंद जी बात करते हैं कि हठ योग है क्या और इसका एम क्या है। तो हमारी बॉडी जिस तरह कोई एक मशीन फंक्शन करती है और अपने फंक्शन के दौरान में कंटिन्यूसली वेस्ट प्रोड्यूस करती है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी कंटिन्यूसली किसी न किसी फंक्शन में इंगेज्ड है और उस फंक्शन में इंगेजमेंट होने की वजह से वो कंटिन्यूसली किसी न किसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करती है और इस वेस्ट की क्लींसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी साफ सफाई इम्पॉर्टेंट है, इससे शुद्धिकरण हो। अब जब शरीर शुद्ध होगा तो शरीर एक माध्यम है, शरीर शुद्ध होगा तो फिर आपको माइंड को शुद्ध करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लोग सीधा मानस यानी दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर सीधा कंट्रोल बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो आसान तरीका ये है कि आप पहले बॉडी को शुद्ध करें हठ योग के माध्यम से और फिर माइंड कंट्रोल पर जाएं। तो हठ योग का एक उद्देश्य शरीर का शुद्धिकरण, दूसरा है कि ईड़ा और पिंगला करके जो दो आपकी एनर्जी चैनल्स हैं, इनमें बैलेंस। ईड़ा हमारा जो बायां स्वर है इसको हम ईड़ा बोलते हैं, दायां स्वर को हम, जो दायां नॉस्ट्रिल है इसे हम पिंगला बोलते हैं। और जब ये अलग अलग सक्रिय होते हैं तो हमारे दिमाग का अलग अलग हिस्सा सक्रिय होता है। जैसे वर्तमान में मेरी पिंगला मतलब राइट जो दायां स्वर है ये सक्रिय है, तो दायां स्वर सक्रिय होने से मस्तिष्क का बायां हिस्सा सक्रिय होता है। तो इनमें यदि बैलेंस और हार्मोनी है तो सुषुम्ना करके एक नाड़ी की बात की गई है, उसका चैनल
बहुत आसान हो जाता है, वो ओपन हो जाती है। और यदि सुषुम्ना ओपन है तो सुषुम्ना एक हाईवे है जिस पर कुंडलिनी करके एक शक्ति है जो कि आपके मूलाधार चक्र में है। तो मूलाधार चक्र से वो एक्सटेंड करके सहस्त्रार में जाकर के अवस्थित हो जाती है। और सहस्त्रार में यदि जाकर के कुंडलिनी शक्ति, सहस्त्रार शिव का स्वरूप है, इसमें जाकर के यदि स्थापित हो जाए तो इसे ही योग कहा गया है। और इसे प्राप्त करना हठ योग का एक उद्देश्य है, इसका एम है। और विधियों में शरीर का शुद्धिकरण शामिल है। शरीर का शुद्धिकरण जो है, शरीर क्योंकि मशीन है, मशीन कंटिन्यूसली वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको क्लींजिंग की जो टेक्निक्स हैं उसे षटकर्म कहा गया है। तो षटकर्म जो है ये नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक, ये जो 6 कर्म हैं, ये 6 कर्म आपकी क्लींसिंग बॉडी में जो बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, इनकी क्लींसिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनकी क्लींसिंग है, नर्वस सिस्टम है, इसकी क्लींसिंग है। तो इसका शुद्धिकरण इंश्योर करती हैं ये प्रैक्टिसेस। और इसके बाद में फिर शरीर का माध्यम बना करके आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में जो हठ योग से शरीर का शुद्धिकरण करना है, और शरीर के शुद्धिकरण से कुछ थेरापेटिक जो थेरेप्यूटिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखते हैं। जैसे किसी की पेट में दर्द है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो इन चीज़ों को क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो बॉडी की को क्योर करना, ये अल्टीमेट गोल नहीं है हठ योग का, ये बाई प्रोडक्ट है। अल्टीमेट गोल है संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के माध्यम से ईड़ा और पिंगला में बैलेंस और सुषुम्ना का पाथ क्लियर करना, यहाँ तक हठ योग है। और सुषुम्ना एक बार क्लियर हो गई और कुंडलिनी शक्ति एक्सटेंड करने लगी, उसका अवरोहण होने लगा, तो कुंडलिनी शक्ति का यदि आप अवरोहण और आरोहण करने में सफल होते हैं और आरोहण करके वो यदि सहस्त्रार में स्थापित करते हैं तो वो योग है। तो योग और हठ योग में बस इतना सा अंतर है। तो इतनी बातें स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने आमुख की 20 पृष्ठों में जो किताब है हठ योग प्रदीप का, इसमें की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।